तो जनाब ब्रेक के बाद हम हाजिर हो गए हैं। हमारे साथ नए मेहमान हैं और हर रोज़ मंडे टू थर्सडे यही मेहमान मेरे साथ होते हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में, जिसमें बहुत सख्त बातें होती हैं और मैं कह सकती हूँ दुरुस्त बातें होती हैं, दुरुस्त निशानदही की जाती है हमारे पैनलिस्ट की जानिब से। तमाम सीनियर पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, इफ्तिखार साहब हैं, नवीद चौधरी साहब हैं, बाकी तो मैं चाहूँगी उज़मा तारुफ करा दे। लेकिन आज के दिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होगी और ईद की तरह मीठी होगी, खूबसूरत होगी। आप माहौल को जो है वो लाइटर रखने की कोशिश कर रही हैं इस वक्त। अच्छा, अब मेरे राइट साइड पर जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पीजे मीर साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जावेद इकबाल साहब। आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। और मुनीज़ ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं मंडे से थर्सडे मैं इन चारों को बर्दाश्त करती हूँ। वाह सुभान अल्लाह। चलो अब ईद पे भी बर्दाश्त करें। बहुत सी शिकायतें मुझे सुनने को मिलती रहती है। आज वैसे सबसे पहले मैं तो दुआ करूंगा, आप भी प्लीज उठा लें हाथ कि आज प्लीज दुआ के लिए हाथ उठाएं। मेरे भाई आज इनका जो टोन है जरा लो होगा। ईद का मौका है सर, ईद का मौका है, जरा खुश खुश रहे ना, खुशियाँ बांटे, यही तो दिन है। आप घर में आज कुछ मीठा बनाकर आ रहे हैं? बनाकर तो नहीं आया, खाकर आया हूँ। क्योंकि हमारे घर की ट्रेडिशन है कि जब सुबह उठ के हम जब ईद के लिए जाते हैं तो हम चूँकि वालदा के साथ वालदैन के साथ ईद करते हैं तो हमारे बहन भाई हम सारी फैमिली इकट्ठे होते हैं। तो मेरी वालदा सुबह फजर की नमाज के बाद मीठा बनाती हैं, चाय और मीठा। सो ईद की नमाज पर जाने से पहले हम मीठा खाते हैं, तो इसलिए आज आप मीठी मीठी गुफ्तगू सुनेंगे। खूब। इफ्तिखार साहब, आप भी कुछ बनाते हैं घर में या सिर्फ खाते हैं? जी, नॉर्मली घर में जो सीनियर आदमी होता है वो खाता है, बनाता नहीं है। नवीद साहब आप बताएं, आपकी ईद के दिन का आगाज़ कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त रहा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह से ईद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद ज़ाहिर है जो एक रूटीन है हमारे ख़ानदान में, कब्रिस्तान चले जाते हैं, उन्होंने उनके लिए दुआ करते हैं, फिर अजीज़ कार से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर शाम को फैमिली गेट टुगेदर, तो बहुत ही खुशगवार रहा। ईद का जो फ़लसफ़ा है वो ज़रूर हमें बयान करना चाहिए, सिर्फ 2 जुमलों में, और ये तालीमात कुरान मजीद भी है। ये इंसान जो रोज़े रखता है फिर उसका सिला मिलता है ईद पर, और कुरान मजीद कहता है कि तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना नवाजूंगा। तो फ़लसफ़ा ये है कि आज जो खुशी हम मना रहे हैं ना, इसको आपने आगे बांटना है, बस इसको आप जितना बांटेंगे उतनी ये फैलती जाएगी और आप उतने ही मुतमईन होंगे। तो इस फलसफे को नज़र रखना चाहिए। नवीद साहब की एक बड़ी खूबसूरत बात, पूरे रमज़ान के महीने में निगरान वज़ीर आला पंजाब के साथ जो उनकी जानिब से इफ्तार का अहतमाम किया जाता था, उनमें जाते थे और ख़ुद वहाँ पर आए हुए जो मेहमान जो लोग होते थे अपने हाथों से तकसीम किया करते थे। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। अच्छा पीजे साहब, आप कैसे अपनी ईद मनाते हैं? यार मैं तो सबसे पहले नमाज से पहले मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, यू नो फादर मदर दादा सारे वहाँ जाके फिर उसके बाद ईद की नमाज। अच्छा। एंड ये मेरा एक रिचुअल है बड़ा पुराना, एंड इसको मैं मेंटेन करता हूँ। आप तो अकेले रहते हैं, मैं आप अकेले ईद कैसे मनाते हैं? नहीं, वो जो मरे हुए उनके जाता हूँ मैं उनके लिए तो मैं, वो तो यही है, वो तो नहीं कहेंगे तो सारा दिन आप कब्रिस्तान में स्पेंड कर आते हैं। यार आपको मैं आपको बताऊं कि ये जो उन्होंने बात की है ना, कब्रिस्तान के आप ज़रूर जाया करो, किसी के कब्रिस्तान में चले जाओ, आपको एक एहसास मिलेगा कि आप परमानेंट नहीं हो और एक अच्छे इंसान बनो। ये लेसन है। तो मैं समझता हूँ कि आई लर्न, क्योंकि कई दोस्त हमारे कोविड के अंदर चले गए और यू नो कई इधर उधर हो गए, तो ये एक लेसन है आपके लिए। बट ये एक इनकी जो मैं बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ कि ये वो दिन है कि लेस प्रिविलेज्ड को ज़रा थोड़ा सा टाइम दो। यू नो पीपल हु आर लेस प्रिविलेज, आपको पता नहीं है कि नेबर के अंदर खाना मिल रहा है कि नहीं, गरीब को मिल रहा है कि नहीं। हम गरीबों की हर प्रोग्राम में बातें करते रहते हैं, लेकिन ये वक्त है दिखाने का। तो आई थिंक आप सीख ही सकते हो ज़िंदगी से, ट्रू मीनिंग्स में उनका ख्याल रखें। जावेद साहब का मिजाज बहुत दोस्ताना है, बहुत दोस्तों से मोहब्बत करने वाले हैं। जावेद साहब, क्या एहतमाम किया आज आपने? एहतमाम बड़ा सिंपल है। जो ईद चलती है जिसमें आपकी जफियाँ, गपें, खाबें, तमाम फैमिली गेट टुगेदर होता है, सबसे मुलाकातें, और डेफिनेटली जो परमानेंट फीचर्स हैं ईद के,
ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना और जो आपके सिस्टर्स हैं उनके लिए दुआ करना, वो तो एक परमानेंट हमारे मुसलमानों का ट्रेडिशन है और वो रहता है। लेकिन एक्चुअल में ईद है जफ्फियों का काम, खाबे का काम, अच्छा, और रिश्तेदारों को मिलना हर, और जो बात पीजे मीर ने की है उसमें सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है कि आप ईद के दिन अपने गरीब रिश्तेदारों को मत भूलें। यस, वेरी ट्रू। गरीब रिश्तेदारों को। और मैंने जो अभी एक्सपीरियंस किया है, जब ये राशन तकसीम की गुफ्तगू होती थी तो मैं लोगों को एक इस दफ़ा एडवाइस ये कर रहा था कि यार राशन तकसीम मत करो, अच्छा, फिर क्या राशन करना की है? जगह पैसे दो उन लोगों को, बिकॉज जिसको ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़रूरत के उसको मुताबिक खर्च इस्तेमाल करे। करें। जो पीजे मीर ने बात की वो बड़ी गहरी बात इसलिए है कि ईद के दिन जो गरीब आदमी, आपका गरीब रिश्तेदार है जिसकी ज़राए आमदन नहीं है, उसको अगर आप 3,000 या 4,000 या 5,000 राशन की जगह दे देते हैं तो वो देखो अपनी बच्चियों के लिए चूड़ियाँ, मेहंदी, चीज़ें वो सारी अपनी प्रायोरिटाइज कर लेगा। सो ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो हमारी कौम को मेरा ख्याल है देखना चाहिए, और ईद में अपने गरीब रिश्तेदारों को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जो मेन चीज़ है ईद की, मैं हमेशा इस पर बड़ा फर्म हूँ कि जिन्होंने रोज़े रखे हैं ना, ईद उनकी 30 दिन रोज़े रखते हैं और फिर अल्लाह ताला उनको कहता है भाई वेल डन। जो रोज़े रखते हैं ना वो ईद अल दिन 4 दफ़ा रोटियाँ खाते हैं, 4 दफ़ा रोटी खाते हैं। अपनी बात कर रहे नहीं, हो। ये मैं तो अपनी बात, ये कई चीज़ों में तो खैर बाज नहीं आ सकते। 2 मिनट का टाइम है, 3 मिनट बोल के। और इफ्तिकार साहब को इसका सबसे ज्यादा एतराज होगा। आज इफ्तिकार साहब खामोश बैठे हुए हैं। इफ्तिकार साहब, आप अपना जो ईद का जो दिन है वो कैसे स्पेंड करते हैं? तो नॉर्मली जिस तरह इन्होंने सारी बातें की, यही कोई मैं इसी माशरे का हिस्सा हूँ, इसी सोसाइटी में मैं रहता हूँ, वही करता हूँ जो ये करते हैं, तो ख़ास तो नहीं। मैं सर आप भी ईदी रोजे नहीं कितनी रखते? देते हैं? आप भी रोजे नहीं रखते? मैंने नहीं रोज़े रखे। मैं अपने रोज़ों के बदले में, मुझसे कहा जाता है कि मैं किसी के रोज़े रखवाऊँ और वो मैं हर साल रखवाता हूँ मुसलसल। सर मैं तो फिर दुआगो हूँ कि अगर सेहत का कंसर्न है तो अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। आमीन। कंसर्न है मेरा, मैं आई एम ए ओल्ड मैन और मैं नहीं, मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा लेकिन मसला लगते है, माशाल्लाह यंग है। सबसे ज़्यादा मेरा मसला है मेरी शुगर और मेरा पानी का कम होना। तो उसमें जब मुझे एक तरीक़ाकार का तयन है मेरे ईमान में और यकीन में कि मैं मुतबादल किसी से रोज़ा रखवा सकता हूँ, तो मैं ये फ़र्ज़ करता दीन हूँ। आप इफ्तिकार इजाज़त साहब, देते ईदी हो। कितनी देते हैं? ईदी के मामले में बहुत कंजूस हूँ मैं, क्योंकि मेरे 10,000 देने अभी तक नहीं इन्होंने दिए। ईदी के एक ईद ही का ही समझे आप, उनके लिए वो ईद का ही समा था जिसके 10,000 मेरे रोक के सर बैठे माफ थे। कर दें आप। नहीं छोड़ने नहीं मैं। ईदी के मामले में मैं कंजूस हूँ। मेरी कोशिश होती है कि कम पैसे खर्चूँ, क्योंकि माशाल्लाह मैं सबसे बड़ा हूँ घर में। हम 5 भाई और 2 बहनें, एक बहन अल्लाह को प्यारी हो गई है। तो उस कुंबे में जितना इजाफा हुआ है, बहनें हैं, उनके फिर बच्चे हैं, फिर उनके बच्चों के बच्चे हैं, तो सबको भी जब ईदी देनी पड़ जाए 10-10 रुपए भी, तो आप मल्टीप्लाई कर लें वो कितना बन जाता है। तो ये वो हमने ये तय किया हुआ ईद से अगले दिन अपना गैदरिंग का, ईद वाले दिन हर आदमी अपने घर मसरूफ़ होता है। तो उस दिन हमारे घर में एक चहल पहल होती है कि जिस तरह के रंग बिरंगे कपड़े आपको दिए हैं स्पॉन्सरशिप में, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके मेरे साथ तो इफ्तिखार साहब का चलता रहता है। उनके जो खामन हैं वो अपनी बीवियों को इसी किस्म के कपड़े पहनवा देते हैं। खुद बेचारों के पास इसी तरीके के कपड़े होते हैं जिस तरीके के मैंने पहन रखे हैं। मतलब ईद का कॉन्सेप्ट तो बेसिकली वही है जो दोस्तों ने कहा है, यानी लेकिन हम नहीं मानते। तो आप हमें कितनी ईदी दे रहे हैं? देखिए, मैं इफ्तिकार साहब? आपको कुछ भी नहीं दे रहा। तुम ले लो तो तुम जीतो, मैं नहीं ले रही। मैं इफ्तिखार साहब आप मुझे दुआ देते खाली। मैं आपको कुछ नहीं दे रहा। देखिए, ईद का कॉन्सेप्ट बेसिकली, ईद का कॉन्सेप्ट एक तो वो है मजहबी है कि आपने अपने पर काबू किया और रोज़े रखे और आपने अपने उस यकीन का इजहार किया अपने रब की वदानियत पर और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भेजे गए हमारे पे, उनके जो तरीक़ाकार था उस पर। लेकिन असल चीज़ क्या है वो यही है, दोस्तों ने जो कहा
बड़ी खुशियाँ बांटने का दिन है। खुशी बांटते ना। आप खुशियाँ बांटते हैं कि आपने रोज़े रखे। खुशियाँ गरीबों की, तुम्हें नहीं। मैं इसकी नहीं बात कर रहा, इसको जिन्होंने खुद हज़ार रुपए के कपड़े पहने हैं, उन्होंने उनको खुशी का तस्वर तो पता नहीं, लेवल और है उनका। लेवल ऊंचा है। वो लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं है। ईद वाले दिन भी मतलब हमारे घर में, वाले दिन भी नहीं बख्शूंगा मैं तुम्हें। हमारे घर मुझे में नहीं बख्शना। हमारे घर में जो सेवियाँ पकती हैं, जो उसमें मेवा पड़ता है, जो उसमें किशमिश पड़ती है, जो उसमें बादाम खजूरें इतनी कॉस्टली होती है, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनको जो उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। तो क्या बतौर मुसलमान मेरा ये फ़र्ज़ नहीं है कि मैं उनको ये खुशियाँ पहुँचाने की कोशिश आज करूँ? तो ना करें ना आप, हर रोज ही यही दुख दर्द मुआशी नहीं, ये हालात दुख- और ये- महंगाई ये- है, तो कम से कम ये- ईद वो पे कह तो रहे हैं, आप कह वो रहे कह रहे हैं। हैं कि ये खुशियाँ पहुँचाना इस दिन में हमारी जिम्मेदारी बनती है। नहीं मतलब ये है कि आप अजीब लोग हैं कि आप अपनी खुशियाँ तो अपने हद तक रखना चाहते हैं और उन खुशियों में उनको शेयर नहीं कराना चाहते। मेरी तो औकात इतनी नहीं है, लेकिन ये जो काम करता है जाके जिसका तज़किरा आपने किया कि एक आदमी को अल्लाह ताला ने बहुत पैसे दिए हैं और वो जाकर लोगों का रोज़ा खुलवाता है और ये उसमें पार्टिसिपेट करता है, खुद किसी को प्लेट पकड़ा रहा होता है, किसी को गिलास दे रहा होता है, तो ये जो खुशियाँ उनके साथ एंजॉय करता है, जो खुशियाँ उनको फराहम कर रहा है, मैं उन खुशियों की बात कर रहा हूँ। मैं उन खुशियों की बात नहीं कर रहा जो खुशियाँ आपके और मेरी हैं, हमें अल्लाह तबारक तआला ने सब कुछ दिया है। ऐसे भी लोग हैं जो एक नान के टुकड़े की खातर, इस आदमी से पूछ लो, एक पेप्सी कोला की छोटी बोतल की खातर घंटों बैठे इंतज़ार करते होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। काश ईद वाले दिन भी जिस तरह की ये कोशिश करते हैं रमज़ान में, ईद वाले दिन भी इतना बड़े इज्तिमात हों उन लोगों के लिए। मेरी ये ख्वाहिश है, नबी काश साहब, काश हाँ, काश ये- कभी ये- ऐसा हो। ये कह रही है कोई 2-3 हफ्ते की बात है। शहबाज शरीफ को वो एक ओपनिंग सेरेमनी में कहीं गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने वो रंधावा को कहा कि तुम बहुत अच्छे कमिश्नर हो। लाहौर। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि यार ये कालीन तुम्हें नहीं बिछाने चाहिए थे, तुम्हें प्लेन रखना चाहिए था। ये एक एहसास की बात है, ये एक एहसास है जिस तरह ये बात कर रहे हैं, ये एहसास होना जैसे चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ जिस खुशियों तरह खुशियों भरा दिन है, वैसे ही जिस तरह एहसास का दिन है। ये रमज़ान में हम कर रहे हैं ना, ईद पे भी बड़े बड़े दस्तरखान होने चाहिए शहरों में। नवीद साहब, मैं चाहती हूँ आप बताएं, आपकी ये इफ्तिखार साहब ने सारा तोपों का रुख मेरी वार्डरोब की तरफ किया हुआ था, आपकी मैंने वार्डरोब कौन वार्डरोब की सेलेक्ट तरफ करता है? आपकी नहीं, आपकी वार्डरोब के लिए नहीं, ये माशाल्लाह जो पहन के आए हैं, शादी वाला जोड़ा। ये तो खैर आपकी उनकी इतनी फ्रैंकनेस है, आप उनको कह सकते हैं मेरे तो बहुत सीनियर है। वैसे सर, ये हर वक्त शादी के मूड में रहता है। कह रहे हैं आज कहीं तोप चला ही लो। अच्छा अच्छा ये उनके नवीद दोस्त हैं, उनका भी यही नवीद शौक साहब को तो बताने ही नहीं दे रहे कि ईदी का तो वार्डरोब पूछने देना, वार्डरोब कौन ईदी सेलेक्ट का करता तो है। पूछने देना। उस्मा का सुई ईदी पे फंसी ईदी हुई है, उस्मा मैं आपको ईदी ब्रेक में लेके दूंगी। इफ्तिखार साहब ने तो इनकार कर दिया है। नवीद क्या? साहब ईदी देने से दे रहा है, नहीं दे रहा है कुछ। दूसरों से लेके देंगे। वैसे ईद वाले दिन एहतमाम तो मेज़बानों को करना चाहिए। मेहमान देखो ये वैसे बात टेक्निकल बात है। हालत आप तो लोगों ये ने हमें है, बुलाया। हालत तो ये है कि आपने इन्हें बुलाया। बुलाया, किसी ने ये ईदी का एक गिलास पानी नहीं पूछा, Yes, किसी ने मिठाई रस्मी नहीं खिलाई रस्मी तौर हमें, पे कोई वो चीज़ अभी आ रही है, अभी आ रही है। रस्मी तौर पे ईदी- किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई वो जो शीरी की बातें कर रहे थे, इसे तो जो भिजवा शीरी दें, का एक इससे गिलास ही पहले पिला दो, कि हमारे वो साथ भी नहीं नाश हो हुआ। जाए। तो हालत तो आपकी ये है, और बातें आप कर रही हैं अपना हमें और पूछ इनसे रही हैं। चलो जी बताएं आप। चलिए नवीद साहब बताएं आप। देखें, ईदी देनी चाहिए, बेशक अपनी इस्तार के मुताबिक ही दे दें। तो जो ईदी वसूल कर रहा था उसके लिए जो खुशी का मुकाम है ना, वो एक बहुत ही पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है। हम अपने भांजों को, भतीजों को या मोहल्ले में जो छोटे बच्चे हैं तवक्को करते हैं, कुछ लोग ईदी देते हैं और जितनी खुशी उनको मिलती है, जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सूरत आती है ना, बस वो एक एहसास है। उसको बयान करना बहुत ही एक दिलचस्प खूबसूरत ट्रेडिशन है। खूबसूरत ट्रेडिशन है, तो ये साथ करना चाहिए। माशरे में जो रवाज ऐसे आ जाते हैं जिससे खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग समेट सकें, तो उसको तो आपको आगे बढ़ाना चाहिए हमेशा। तो ये रस्म तो होनी चाहिए। और इफ्तिखार से मेरी दरख्वास्त है कि अगर अब नहीं तो अगले साल के लिए वादा कर लें, ईदी ज़रूर देनी है। चाहे चाहे तो 10 जहाँ तक रुपए दे दें, मेरे- जिस 10 रुपए का जिक्र कर रहे मैं थे। ईदी बच्चों को देता हूँ। बच्चे और ये एक नई रवायत, एक नई रवायत, आपके बच्चों के जैसे एक नई रवायत अगर
शुरू करनी है अगले साल से कि आप जैसे चलो बड़ों कल को भी अगले लाएं। साल पे चली गई है, मुका दो कल। मेरे बड़े भाई रिटायर्ड हैं और बैरी टाउन में रहते हैं और वो सऊदी अरब से बिन लादेन ग्रुप में थे केमिकल इंजीनियर, तो उनसे भी हम ईदी लेते हैं। मेरी हमशीरा कोरोना से बहुत होते 2 साल पहले, जब तक वो याद रही हैं वो भी हमें ईदी देती, मुझे भी, पूरी फैमिली को। लेकिन एक नवीन, tradition- हमें ये सबसे बड़ी बहन वो एक सबसे बड़ी ट्रेडिशन है कि जो ईदी है। बड़े होते हैं वो अपने छोटों को हमेशा नहीं जी, जो है हमें जो देते हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़ी ईदी किसने दी है? अब्दुल सत्तार ईदी, माशाल्लाह जो वो माशाल्लाह। काम कर गए हैं। बहुत मैंने एक दिन बैठा था, वो चर्च स्ट्रीट पे हमारे पीछे होते थे, तो मैंने कहा ईदी साहब ईद पे क्या देंगे? कहने मेरा नाम ईदी, आप मुझे ईद दें। सर इसी आपकी खूबसूरत बात के साथ एक ब्रेक ना ले लें। हाँ, ब्रेक ले लें मेरा ख्याल है, क्योंकि काफ़ी देर से ब्रेक का कहा जा रहा था। ब्रेक पे जाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। साजिश कर रही हो ना ब्रेक के दौरान, तुम शुरू करना चाहती हो, स्टार्ट करो। वेलकम बैक। ब्रेक में जैसा कि इफ्तिखार करो, करो, करो। इफ्तिखार साहब सबसे सीनियर हैं और इफ्तिखार साहब से पीजे मैं बहुत पीजे सीनियर। नहीं, वो डांटते नहीं है मुझे, डर उसी उन्हीं से डर लगता है मुझे। और अभी ब्रेक में कह रहे थे सीनियर अभी ब्रेक में कह रहे थे कि ई ट्रांसमिशन में कोई रौनक नहीं लगाई, कोई मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने कहा सर आप तैयार रहें, मैं ब्रेक के बाद आके आपसे बात पूछती हूँ। सर आप अपना मुझे बताएं, इधर मेरी तरफ देखते हैं। जी सर, आप मुझे बताएं, आपको आपकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत ईद की कोई मेमोरी याद है? जी हाँ, बताएं, शेयर करेंगे? फूल जी, फूल किसने दिए थे? आप मुझे देख के फूल क्यों कह रहे हैं? फूल के नहीं, मुझे मेरी मेमोरी में है ही फूल। देखिए मैं परिंदे, फूल, आबशारें, दरिया, जंगल, पहाड़, ये मेरी कमज़ोरी है। अच्छा, और जब गंदम का मैं बीज डालता हूँ ना ज़मीन में, तो 5वें दिन गंदम फूट पड़ती है। उस दिन जाके अगर आपने लाइनों में काश की हो, तो आप जाके खेत के किनारे बैठ जाएं, तो शबनम के छोटे छोटे कतरे जो उसकी जो फूटती है तो इतनी थी, बस आप फील कर सकते हो। तो हज़ारों जो होते हैं ना छोटे छोटे ड्रॉप्स। सर आपके जहन शबनम में के। इतना खूबसूरत और रोमांटिक मंजर देख के कोई गाना आता हो तो फिर बताएं। गाने नहीं, गाने के मामले में मैं माठा हूँ। ये पीजे इज़ ए बेस्ट मैन के गाने के गाना बारे में नहीं तो चलें कोई शेर सुना नहीं दें। नहीं, इनके इसको शायरी इधर खत्म है। अब आज इधर से क्या शायर बैठे हैं और इधर गाने। आज से क्या सुने हम? मुझसे तो कुछ नहीं है, मुझसे नहीं, तो अब ये थोड़ी देर स्ट्रेट पहले- फॉरवर्ड बातें सुन सकती हो, जिसमें ये कहा जाता है कि ये इन्होंने महेंद्र कपूर का एक बड़ा खूबसूरत गीत जो है जी, ये जी। गुनगुना रहे थे और मैंने अप्रिशिएट भी किया। तो आप बेशक चाहे तो लफ्ज़ी पढ़ दें, देखें ईद का मौका है। चलिए, नहीं कोई बात नहीं सर, आप जो बताएं। सुर लगाते हुए स्टूडियो में दाखिल होते हैं ना, महेंद्र कपूर का गाना जो आप गुनगुना रहे थे। इफ्तिखार साहब, वैसे एक चीज़ है, चलो, एक हमारे बात जितने भी दूसरी लीडर्स हैं ज़रा उनको सबको गाने का बड़ा शौक है। इफ्तिखार साहब अभी गा रहे थे कि साहिर लुधियानवी का बहुत ही अच्छा। चलो एक बार फिर से महेंद्र कपूर ने गाया हुआ है। जो है आज हो जाए एक बार। नहीं मुझे नहीं आता। चलो एक चलो बार फिर एक से बार अजनबी फिर बन से जाएंगे। अजनबी ये बन जाए अजनबी हम। सर एक सुर लगाते हुए आप स्टूडियो में दाखिल होते हैं, प्लीज वो सुर लगा दें, वो प्लीज सुर सर, नहीं प्लीज लग आई सकता, वो रिक्वेस्ट। सिर्फ जावेद के लिए होता है। जावेद साहब ये वो आपके सामने कि आपको वो सुर क्या लगा आज दें। जब वो जावेद कल बैठता है तो फिर मेरे दिल से एक सुर निकलता है उसके लिए। वो एक खास मोमेंट पे निकलता जी, है वो इसका खास मतलब। मोमेंट पे ठीक निकलता है, है। ठीक है। इफ्तिखार साहब असल में चाह रहे हैं कि शो में जो हमारी आपस में एक दूसरे के साथ अख मटक्का होता है ना, और ब्रेक में गोडे पकड़े होते हैं आप दोनों एक दूसरे के, फिर उस्ताद है ना, बड़े हैं तो वो तो गोले तो पकड़ने हैं ना। दोनों नहीं। लेकिन यहाँ मुनीज़ा एक चीज़ हमें चेक करनी है, ये तुसी टोपी ड्रामा करते रहते हो बैठ ना ना तो नहीं नहीं जवान है। ही हैज ये तो serious। इसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और ये समझता है लाउड बोलेगा तो जो देख रहे हैं टीवी पे, लेकिन आप इसको बोले वोट तो डालेंगे, है। इसको वोट डालेंगे आगे, पर्चियाँ डालेंगे ज़्यादा, तो ये उनको इम्प्रेस करने के लिए सारे वो जज्बाती किस्म की बातें करता है। इससे सवाल पूछा ना कि सूरज आज कितने बजे ग़ुरूब हुआ था, तो बजाय उसका जवाब देने के वो ये कहता है कि ये लोग, ये करब बेईमान, ये चोर टोला, इन्होंने तो अवाम पर सूरज अच्छा, ये को चोर उभरने टोला नहीं दिया। ये आप सूरज का ग़ुरूब हुआ था। इफ्तिखार साहब आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, आप ईमानदारी से सूरज बताओ। होने की बात कर रहे हैं। इन बेईमानों ने तो फिर नाम लेता है कुछ लोगों के, इन्होंने तो सूरज को उभरने नहीं दिया। अच्छा, इफ्तिखार इफ्तिखार साहब साहब ईमानदारी से बताएं, ईद का दिन है, सच्ची सच्ची गल करनी है, ये जो वाकई
तोला चोर नहीं। नहीं प्लीज प्लीज पॉलिटिक्स में हम नहीं जा रहे। इफ्तिखार साहब हम अपने अंदाज में क्यों नहीं कहा मैं सवाल गंदम करूं जवाब चना मिलता है, अपने अंदाज में कहें। ये ऐसे होता है, लेकिन मेरा ख्याल है ही हैज लर्न अ लॉट। देखिए ही इज़ अ लकी मैन कि इसने हमारे साथ प्रोग्राम शुरू किया, उसमें हम मुझसे भी सीनियर थे अपना ये जो सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब हमसे भी सीनियर। देन पीजे जॉइन अस, वन ऑफ द सीनियर एंकर। 1999 में ही वाज ऑन द टेलीविजन। हम तो 2002 में आना शुरू किया, ये 1999 में एक बड़ा नाम था। तो ही इज़ लकी कि हमारे साथ ये बैठता है। डू यू फील लकी सर, डू यू फील प्रिविलेज? कोर्स इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। मैं तो फिर सुन भी रहा करो किसी दी गल। नहीं वो दूसरी गल देखो। नवीद चौधरी साहब मैं ठीक कह रही हूं? नहीं मुझे लगता है मुनीसे जब शो हो रहा होता है तब नवीद चौधरी साहब भी ऐसे ही खामोश बैठे होते हैं। नवीद साहब नहीं बैठते अब, खामोश देखो, हमारे शो की जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि हमारी ओपिनियन एक दूसरे से ज़रूर डिफरेंट होगी, लेकिन इसमें जो अदब है, एहतराम है, रिस्पेक्ट है, रिश्ता है, यही होता है। मैं आपको बता रही हूँ, जावेद साहब और इफ्तिखार साहब बात करते रहते हैं और पीजे सर और नवीद साहब जो है ना मोहतरम तरीके से खामोशी से बात सुनते रहते हैं। आज नहीं ऐसा होगा। नवीद चौधरी साहब आज आप कोई शेर अर्ज कर दें पीजे सर के एजाज में, जो बोलन शान में। ये सर की शान में क्या शेर मैं अर्ज करूं? मैं ईद के मौके पे अब ईद के हवाले से शेर, क्योंकि मेरा थोड़ा सा शेरों का जो एक ज़ौक़ है वो और तरह का है, समझे ना? अगर आप ये कहें ना आप अपना पसंदीदा शेर सुना दें। नहीं, इनका इश्क से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। क्यों? ये संजीदा शायरी का। आपसे हम अभी इश्क मोहब्बत वाला शेर सुन लेते हैं, आप याद करें। हाँ, तो मतलब ये है कि अगर वो ईद वाला शेर सुनना है तो वो तो ईद वाले नोटों पर होता है, जवेद साहब सुना देंगे। तो वैसे अगर ज़ौक़ के वाले से सुनना है तो मैं पसंदीदा शेर अपना सुना देता हूँ। हाँ, अपना पसंदीदा शेर सुना। शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही। वाह, हाय हाय हाय, शिद्दत मैं कशी रही। शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही, उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया। वाह वाह वाह, कमाल कमाल। ये जाम उठाए उसके लिए वो था। ओए होए, इतनी गैरत, बाकी जो इतनी गैरत, गैरतमंद शेर, इतना गैरतमंद आदमी है आजकल। शेर देखें कितना गैरतमंद है। अब जाम भी हाथ में रख के गैरत भी संभाल कर। अच्छा, उनको समझ नहीं आई, उनको समझ नहीं आई। कोई बात नहीं। उनको आज की बात ये है के लिए नहीं कि था। शेर किसी का होता है, मंसूब किसी से किया जाता है। मुझे इतना मतलब दुख तकलीफ तो होती है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया का दौर है, आया तो ट्रेंड चल गया। लाहौर की बेहतरीन जामिया के जो वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने इकबाल डे पर किसी और का शेर अल्लामा इकबाल के नाम से सुना। इस तरह तो बहुत ज्यादा होता है, अब तो बहुत ज्यादा होता है। नहीं, एक प्रोफेसर रैंक आदमी हो और अल्लामा इकबाल के शेर की जगह कोई और इस्तेमाल करे, ये तो और बहुत कुछ इस मुल्क के अंदर जिस तरह का मामला हो रहा है। सर अभी ब्रेक साहब को शेर आप ही सुना दें। नहीं, पीजे सर से ना ब्रेक से वापस आके सुनते हैं। नहीं, आप पीजे गाने के 2 बोल कर रहे हो ताकि ये ब्रेक पे चले जाए। देखिए, किसी ने कहा कि शेर, मैंने कहा तुझे मैनू शेर ना रहने दो, मैं गिद्दड़ी ठीक है। ऑलराइट। सुबह हुई, शाम हुई, यूं ही जिंदगी तमाम हुई। ठीक है जी, सुबह हुई, शाम हुई। एक सेकंड जी, जो शेर की हालत हुई है ना, बगैर शेर के ही ठीक है। ये जावेद साहब नहीं बाज आते। हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, फिर जावेद साहब से सुनेंगे कुछ। आप साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, ईद का दिन है और हम इन सबसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ईद का दिन किस तरह से मनाते हैं। नवीद चौधरी साहब से मैंने पूछने की कोशिश की और बात कहीं की कहीं घूम फिर कर कहीं ना कहीं चली जाती है। नवीद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपना ईद का दिन जो है वो किस तरह से मनाते हैं? जी, जो रूटीन के मामला वो तो वैसे ही हैं। एक चीज़ बड़ी कॉमन है हमारे अंदर, ये जो हमारा आबाई इलाका है ना, इशरा रहमानपुरा मुस्लिम टाउन। अच्छा, फिर वो एक हुस्न इत्तेफाक है कि स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सारे जो तकरीबन दोस्त हैं वो इसी एरिया में थे। अच्छा, मिलिट्री में बड़े आला उर्दू पर चले गए, सिविल ब्यूरोक्रेसी में बड़े आला उर्दू पर चले गए, जुडिशरी में चले गए, जो लॉ में थे हमारे दोस्त, कारोबार में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे लोग।
तो हम ये करते हैं कि ईद से चंद दिन पहले एक राब्ता कर लेते हैं आपस में। अच्छा। एक बड़ी मारूफ मस्जिद है वहाँ पर, जामे कासमिया, तो उसमें हम ये कहते हैं कि भाई नमाज वहाँ पढ़नी है। अब इलाका छोड़ के सब जा चुके हैं, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कहीं रह रहा है लाहौर में, कैसे। अच्छा, वहाँ जो इकट्ठा होता है ना नमाज के फौरी बाद, इमाम साहब को मिले, दूसरों को मिले, दोस्तों को, वो जो तस्कीन देता है और लुत्फ देता है उसका शुमार नहीं है। हम 1-1.5 घंटा फिर वहीं पे रहते हैं। अच्छा। तो ये ईद पर एक ऐसा अल्लाह ताला ने हमें ऐसी एक निमत दी हुई है कि सबसे मुलाकातें और सबसे राब्ते मुसलसल, और वो दोस्त भी ऐसे हैं। मैं सिर्फ एक ही मिसाल देता हूँ। एक दोस्त को अल्लाह ने बहुत नवाजा है, तो मैं उसके पास किसी काम से चला गया, कोई ज़रूरतमंद बंदा था रमज़ान शरीफ से पहले, तो मैं गया। सेठ तो सेठ होता है ना जी, बेशक दोस्त हो आपका, जब अरबों में आदमी चला जाए। तो मैंने उसे जो काम कहा वो ये था कि इस बंदे को आपने नौकरी भी देनी है और तनख्वाह भी ज़्यादा देनी है। ये बात दोनों अजीब है ना, नौकरी होगी तो देगा। तो उसने जो मुझे जवाब दिया, अल्लाह ताला उसको जज़ा दे, बड़ा नाम है शहर का, मुल्क का। उसने कहा तू आ गया काम तो मैंने करना ही पैना है, वो तो वैसे कोई नहीं। अच्छा। चलो तो 10 खाना पीना की है। अच्छा। तो इस तरह के दोस्त हैं हमारे, अल्लाह का शुक्र है। तो वो ये जो दोस्तों का एक हमारा ग्रुप है ना, ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। और ईद पर इकट्ठा होना वो हमारे लिए नवीद बहुत साहब, बड़ा- अब दोस्तों के बगैर ईद जो है वो अधूरी हो ये जाती अधूरी है। है। सारे उस्मा माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि अपनी पूरी ज़िंदगी में जितनी भी ईदें गुजारी, पीछे सर आप ये बताएं कि कोई पॉलिटिकल लीडर जिनके साथ आपने ईद स्पेंड की हो, तो वो किस तरह ईद पर एहतमाम करते हैं, नाम लेकर बताइएगा कोई अगर आपको याद हो। नवाज शरीफ, अच्छा। हम इकट्ठे ही होते थे, क्रिकेट भी इकट्ठे खेलनी, बस इकट्ठे ही होते थे हम, अच्छा। क्योंकि दोपहर के उन्होंने मेरे घर आ जाना, फिर गप्पे शप्पे। शबाज के साथ इतना नहीं था, ठीक है शबाज भी था साथ ही, लेकिन नवाज अ ग्रेट हॉस्पिटेबल पर्सन, वंडरफुल सर मैन। कश्मीरी ना? नहीं, कश्मीरी के अलावा मैंने जितनी मेरी एसोसिएशन उनके साथ है, आज तक मैंने गाली नहीं उनके लफ्ज़ से सुनी, आज तक कभी। जवेद साहब पहलू बदल रहे हैं, हैं? जवेद साहब पहलू बदल रहे हैं। नहीं साहब, मैं लाइट बात कर रहा हूँ। जनरल बात सुन के उनको थोड़ी सी हुई है। और जितनी अच्छी जुगत वो मारते हैं ना, अच्छा। आपको समझ नहीं आएगी जितनी अच्छी जुगत मार जाते हैं, और आपको पता नहीं लगता। अच्छा। फिर दोनों की एक खूबी कॉमन है ना। फिर मैंने इनकी हॉस्पिटैलिटी पर परवेज़ इलाई, चौधरी शुजात, फैंटास्टिक, ये बताएंगे आपको। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ, फैंटास्टिक। ये सारे देखें, सियासत का एक स्लॉट है, लेकिन अपनी जो आपकी पर्सनालिटी है उसका एक स्लॉट है। अभी इन्होंने एक बात की, मेरे दादा रहते थे क्वींस रोड पे, 26 क्वींस रोड, अब वो कार शोरूम बन गया। ईद के ऊपर पूरी क्वींस रोड के लोग जो होते थे, कोई इधर सेवियां भेज रहा है, कोई इधर सेवियां आ रही हैं, कोई मिठाइयाँ आ रही हैं, एंड इट वाज अ कम्युनिटी। आज वो कम्युनिटी नहीं है। वो आज आपको पता नहीं आपका नेबर कौन है। हॉस्पिटैलिटी की आप बात करें, मुझे तो इमरान खान साहब का दौर याद आ गया जिसमें सारी चाय बिस्किट पे गुजारा करना पड़ता था। आप बड़ा मुंह मोड़ के बैठे थे, जावेद साहब क्या कहेंगे? और उस वक्त पहलू भी बदल रहे थे देखो, जब सियासत के बारे में मैं बात नहीं पीजे साहब बात कर रहे थे। सर पीजे का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली अच्छा एक्सपीरियंस है, बट मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ईद का दिन एक वो दिन होता है जो फैमिली का दिन होता है, दोस्तों का दिन होता है, जिस तरह चौधरी साहब ने बताया, खाने का दिन होता है, ईदी का दिन होता है, जफ्फियों का दिन होता है, रिश्तेदारों से मिलने का दिन होता है। ये वो दिन है जिसमें आपने अपने आप को दुनिया के मामलात से अलहदा करके, चाहे कम है या ज़्यादा, खुशियों के साथ समेटना है। और उसमें जो सबसे खूबसूरत लम्हा होता है वो है ईदी देने का, क्योंकि मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूँ बहन भाइयों में, तो मेरी तो पूरी लाइन लगी होती है ना। हाँ जी। बहनों के बच्चे, भाइयों के बच्चे, तमाम पूरी लाइन। अच्छा। तो वो जो एक पूरा गेम शो बनता है वो अच्छा, पूरा, गेम शो family के तौर पे आप ईद मनाते वो हैं? पूरी गेम शो होती है, सूप फेंक रहे हैं, इधर परफ्यूम फेंक रहे हैं। ये समोसे भी लेके आते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। आई मीन इनका बहुत बड़ा दिल है। आपका बाईपास भी हुआ है ना कोई? मेरा अल्लाह खैर करे, खैर है ठीक है आपकी आप तबीयत उनके दिल में से क्या देखना चाहते हैं? इफ्तिखार साहब के लिए जज्बात? मेरा दिल खुशियों से लबरेज भरा है। पड़ा है, आप टेंशन न लें। क्योंकि जब ये कहते हैं ना जफियाँ, इनका एक्चुअली मकसद है पपियाँ। देखो वो तो शामिल है ना। अच्छा, टाइम शॉर्ट है, मैं जाते जाते मैं चाहूंगी कि सब जो है ना बारी बारी ईद के दिन कोई पैगाम देना चाहिए। इफ्तिखार साहब। खुशी हकीकी मानों में वो होती है जो ये कह रहा था कि जब आप अपने बच्चों को आप पैसे देते हैं, वो भागते आते हैं, लेके भाग जाते हैं, दे जस्ट रन अवे
और दूसरा इंतज़ार कर रहा था कि मेरी बारी कब आएगी। एक खुशी का कॉन्सेप्ट वो है, एक खुशी वो है कि जिसको मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये जो बंदा बैठा है इसको पता नहीं रोटी भी मिली है नहीं मिली है। मैं रोटी अगर उसको दे दूँ तो वो जो खुशी मुझे महसूस होगी वो और खुशी है। इफ्तिखार साहब, मुझे बड़ी खुशी खुशी की महसूस होगी अपनी अगर आप अपनी उज़्मा को ईदी दे देंगे। आप खाली मुझे नहीं, मैं दर्द ही दे रहे हैं दूंगा। कब से। आप मुझे बस करिए, मैंने ईदी आप मुझे 1 घंटा और भी यहाँ पे इस प्रोग्राम में रखें, मैं फिर भी आपको ईदी नहीं दूंगा। आप 2 घंटे भी ये बहस करें, मैं फिर भी आपको ईदी नहीं दूंगा। इससे को तो भूल जाए ईदी वाले। यानी आप खुशियां बांटना नहीं चाहते? ईदी कोई खुशी नहीं, आपको अल्लाह ताला उस मुकाम पे ना ला कर रखे नहीं लेनी सर। जिस जगह की बात मैं कर रहा था। ठीक, तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। उज़्मा, और थैंक यू। उज़्मा क्या नबील कहे? साहब, उज़्मा- जी जी पूछ लें। नबील साहब आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मेरा पैगाम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वही हमारे मसाइल की सोल्यूशन है। हकीमुल उमर ने कहा था और कहा है और ये अमल करने के लिए कहा है, यकीम हुक्म अमले पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। आपने स्ट्रगल भी करनी है, अल्लाह पे एतमाद भी रखना है, ये लाजमी है, और हम आगे को फ़रोग देना है। ठीक That's हो all. गया। पीछे साहब, देखो मेरा बड़ा कॉन्सेप्ट है लोग कहते हैं रिलीजियस, मैं रिलीजियस बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन मैं दिखाता नहीं। मैं क्योंकि मेरा अपना- Spiritual हैं आप। मैं तो spiritual। सूफी हो। तो मैं बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको एक चीज़ कहूँ सुनील मोहम्मद, कि आज के दिन ईद के दिन लोगों को याद रखना चाहिए कि कफन की जेब कोई नहीं होती। वाह। जावेद साहब, आप क्या पैगाम आपका देना मैसेज। देखिए, जो पीजे मीर ने पैगाम दिया ना, वो इस मुल्क के हुक्मरानों को पैगाम दिया, क्योंकि हुक्मरान वो तबका है जिसमें- भाई माफ कर दे यार, नहीं, नहीं, आज यार माफ एक कर दे सेकंड, प्लीज, माफ वो माफ नहीं है, माफ सर। कर दे आज, दिलों माफ कर दे। सर, उसे माफ कर दो आज। ये उनके लिए पैगाम है जो 26-27 करोड़ कौम के फैसले कर, 22 करोड़ है, मैं जहाँ नहीं, तक उसको भी एक आपने मिनट, 5 करोड़ कहाँ से पैदा कर लिए? जहाँ तक बात है पैगाम की, दूसरे जो मेरे जाती है, लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम कर। बस बहुत शुक्रिया लोगों बहुत को अच्छा इम्पोर्टेंट मैसेज PJ के लोगों सर। में खुशियां बांटे और लोगों में आसानियां उनके लिए आसानियां पैदा करें, आसानियां पैदा करें, उनकी मुश्किलों में उनके तकसीम साथ करें, खड़े मुश्किलों में हों। उनके साथ और ये जरूरी है कि सर नहीं। क्लोजिंग तो करन दो यार, सर क्लोज करने के- क्लोजिंग हो रही है। बस खत्म हो गया क्या? हाँ जी। एक प्रोग्राम हो गया। मैं करें। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, पीजे मीर सर, इफ्तिखार साहब और नवीद साहब कि आप आए, ईद के दिन आपने वक्त निकाला और हमें बात करने का मौका दिया। इफ्तिखार साहब, इसी पैगाम के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि अपनी ईद खूबसूरत बना रहे हैं, अपने साथ वालों की भी बनाएं। जिन से आप मिलते हैं कोशिश करें कि उनकी ईद को खूबसूरत बनाएं और उनको भी खुशियों में शामिल करें, शरीक करें और भूलिएगा मत उनको। बोल दियो खुश हो, इसी बोल के दियो। साथ आप सबसे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।